किसान को पता ही नहीं चला, सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक ने डबरी निर्माण के नाम पर निकाल ली राशि। पीड़ित किसान लगा रहा सरकारी दफ्तरों के चक्कर। मामला सीधी जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र सिहावल अंतर्गत ग्राम मझरेटी कोठार का है, जहां पंचायत कर्मियों के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप पीड़ित किसान ने लगाया है। मझरेटी निवासी राजेश तिवारी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से हमारे पिता चंद्रभूषण तिवारी के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों की राशि डबरी निर्माण का नाम देकर आहरित कर ली गई है, जबकि मेरी जमीन में कभी मेड़बंधन या डबरी का कार्य नहीं कराया गया है। पीड़ित किसान ने आगे बताया कि सरपंच नंदलाल कोरी, सचिव गणेश गुप्ता, रोजगार सहायक चंद्रभूषण पांडे और दलाल ब्रजेश तिवारी हम लोगों के चोरी में भूमि का अभिलेख रिकॉर्ड ले जाकर डबरी निर्माण के नाम पर फर्जी तरीके से रिकॉर्ड व मास्टर रोल तैयार करके लाखों रुपए की राशि का आहरण करके बंदरबाट कर लिए हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सीधी कलेक्टर के पास की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित ने आगे बताया कि इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी जब रोजगार सहायक से जानना चाहा तो उनके द्वारा मुझे धमकाया जाने लगा और कहा कि अगर तुम इसकी शिकायत कहीं भी करोगे तो आपका कोटे से मिलने वाला राशन सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बहरहाल ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा कोई पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह के कारनामे अक्सर देखने को मिलते हैं। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशन के बाद क्या कोई जांच होती है और दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद तिवारी। कौन से ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मझरेटी कोठार। हमारी ज़मीन में कोई तालाब कुआं नहीं खना हुआ है, लेकिन ये सचिव गणेश गुप्ता, सहायक सचिव चंद्रभूषण पांडे, सरपंच नंदलाल कोरी न कोई हमसे रिकॉर्ड लिए न पाथर लिए, कंप्यूटर से नकली रिकॉर्ड ले करके हमारे पिता चंद्रभूषण तिवारी के नाम से 96,000 रुपये का राशि का आहरण कर लिए, जबकि मेरे ज़मीन में कोई तालाब निर्माण नहीं हुआ है, न मैं कहीं अंगूठा लगाया न कहीं दस्तखत किया, न कोई मुझको जानकारी इसके बारे में। मैंने इसमें 2 बार जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जिला कार्यपालन अधिकारी को 2 बार दिया मैंने आवेदन, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये पूरा मामला कब का है? विगत कितने वर्ष पूर्व का है? ये मामला करीब 2020-21 का हो रहा है। हाँ, तो आपको ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इसकी जानकारी आपको कब मिली? सर 20-21 के जल्दी ही मिल गए। 20-21 के। तो इसकी शिकायत आप कब से करना शुरू किए? फिर शिकायत इसकी मैं 15-20 दिन के बाद से करना प्रारंभ किया है, लेकिन आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सक्षम अधिकारी हैं आपको क्या बोलते हैं जब शिकायत लेकर आप जाते हैं? अधिकारी बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होगा, जो होना सब हो गया, क्या करेंगे। ऐसा? हाँ, अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैंने करीब 9 महीने आवेदन दिए हो गए, लेकिन सर आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इनके पति चंद्रभूषण तिवारी के नाम से यहाँ के सहायक सचिव, रोजगार सहायक सचिव हैं चंद्रभूषण पांडे और मेन सचिव हैं गणेश गुप्ता जी। इन्होंने क्या किया कि चंद्रभूषण तिवारी के ज़मीन के नाम से डेबरी तालाब खनन का कुछ पैसा निकाल लिया और डेबरी इनके मतलब निजी ज़मीन में डेबरी का खनन कहीं नहीं हुआ है और लगभग 96-97 हज़ार रुपये चंद्रभूषण पांडे के द्वारा फर्जी मास्टर रोल बना के निकाल ले गया। इन लोगों को किसी न किसी तरह से माध्यम पता चला कि भाई आपके ज़मीन के नाम से पैसा निकल रहा है, तो इन्होंने पंचायत में संपर्क किया। उस टाइम ये लगभग बात 2020 की है। 2020 में इन्होंने 2020 में सरपंच थे नंदलाल कोरी, सहायक सचिव चंद्रभूषण पांडे और मेन सचिव गणेश गुप्ता, ये लोगों ने पंचायत में गया, बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे जीवन में कोई डेबरी खनन नहीं हुआ है, 96-97 हज़ार रुपये निकल गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? तो सरपंच के द्वारा बताया गया कि चंद्रभूषण पांडे जी पूरा ये मेड़बंधन मनरेगा का काम देखते हैं, आप उनसे संपर्क करिए। चंद्रभूषण पांडे के पास ये लोग काफी दिनों से गए, आप इनसे पूछ सकते हैं। आपको ये लगभग 2020 से परेशान है। कई बार कलेक्टर को, जिला पंचायत सीओ को, जनपद पंचायत सीओ को इन्होंने आवेदन दिया, कई बार 181 लगाई, यहाँ तक इनको ये भी धमकी दी गई कि भाई अगर आप 181 नहीं कटवाओगे तो आपको मतलब गल्ला बंद कर दिया जाएगा, पंचायत की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। कई तरह की इनसे मतलब वो बातें की गई। अब बात यहाँ मेन होती है कि भाई इनकी सहमत नहीं है, ये लोग अपने ज़मीन में डेबरी
तालाब खनन कराने के लिए सहमत नहीं है, फिर भी ये ऐसी पंचायत, ऐसा पंचायत राज्य है कि मतलब जो मन आए कर देता है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि आप डेबरी खनन के लिए किसी कोई आप राजस्व रिकॉर्ड दिए थे, खसरा नक्शा? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं दिए थे। इन्होंने कुछ नहीं दिया, मतलब इनकी सहमत ही नहीं है कि हमारे जमीन में आप तालाब खनन कराओ, और ना इन्हें पता ही था। ये रोजगार सहायक सेक्रेटरी कुछ असामाजिक तत्वों, असामाजिक व्यक्तियों, कह सकते हैं हम दलालों के माध्यम से साठ गांठ करके 96-97 हज़ार रुपये निकाल लिया। फिर ये राजेश तिवारी जी ये किसी न किसी तरह से वहाँ सीधी गए, सीधी जिला पंचायत ये कहूँ आजकल टोटल आज पूरा डिजिटल रहता है। इन्होंने पंचायत से ये देखिए मास्टर रोल निकाला है। हाँ। ये इसमें लिखा है, बहुत विधिवत लिखा है। बिल्कुल। इन्होंने ये पूरा मास्टर रोल की समरी निकाली और ये पूरा मास्टर रोल है। हाँ। ये भी आप देख सकते हैं कि ये 20-25 पन्ने का है। हाँ हाँ। ये मास्टर रोल इन्होंने निकाला तो पता चला कि इतने इतने सारे मजदूर हैं। ये जो 20-25 पेज के जो मास्टर रोल है तो ये मजरेटी खुर्द के मजदूर भी नहीं है। हाँ। ये सारे बिजनेस धंधा व्यापारी लोग हैं। हाँ। कई सारों की इसमें दुकान है, तो आप ये देख सकते हैं कि इनमें कई सारे व्यक्तियों का नाम है कि इन्होंने इतने दिन मजदूरी किया है, इतने दिन काम किया है, इनके नाम से पैसा निकाल लिया गया। और अगर इसकी जाँच कराई जाए तो इसमें से आपको 100% में 30% ही मजदूर मिलेंगे, 70% आपको व्यवसायी बिजनेसमैन लोग मिलेंगे। तो इस तरह से पैसा निकाल लिया गया और यहाँ न मजदूर तो कोई आया ही नहीं। मतलब कुल मिला के इनके जमीन में डेबरी तालाब नहीं खुदाया, पैसा निकल गया। किसके जमीन में डेबरी बनी है? डेबरी कहीं नहीं बनी है, कहीं नहीं बनी है। डेबरी कहीं नहीं बनी है। और आप इसमें हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, इसमें लिखा है चंद्रभूषण तिवारी के खेत में डेबरी खनन। आप जांच करा लीजिए, डेबरी कहीं नहीं बनी है। और एक हमारे जो सहायक सेक्रेटरी चंद्रभूषण पांडे, उनके प्लस पॉइंट ये बोलते हैं कि भाई ये मनरेगा का काम है, कच्चा काम है, मिट्टी का काम है, हमने पैसा निकाल लिया, हमने काम करा दिया, अब आप कहीं शिकायत करो। चूँकि मिट्टी का काम है, बोलते हैं बरसात 4 महीने बाद बरसात मिट्टी पूरी, जैसे मेड़ बंधान नहीं होता, पैसा निकल जाता है। डेबरी नहीं बनती, पैसा निकल जाता है। इन्होंने ये क्या बोल देते हैं कि भाई हमने तो मेड़ बंधान डेबरी किया, बरसात में भसक गई। अरे भाई डेबरी 1 लाख 2 लाख रुपए उसका टीएस होता है, लगभग 20 से 25 फीट, मेरे को तो उसका शेड्यूल नहीं मालूम है। तो अगर 4 महीने के बरसात में डेबरी मेड़ बंधान समाप्त नहीं हो जाएगी। आदमी खेत में धान गेहूं लगाता है, इतनी पतली मेड़ डालता है, 10 साल 15 साल चलती है। तो कुल मिला के इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि कच्चा काम है, मिट्टी का काम है, हमने पैसा निकाल लिया, अब आप शिकायत करते रहो, उसकी न कोई जांच होगी ना कार्रवाई होगी। बोलते हैं कि कोटा से गल्ला नहीं दिवाएंगे। हाँ, सचिव जो हैं वो। देखिए ऐसा है कि हम तो यही आशा करते हैं कि इनके खेत में कोई डेबरी नहीं बनी है, ना बनी थी, और पैसा निकल गया है। अब कौन क्या है यहाँ पे से अभी भी गणेश गुप्ता लगभग 6-7 साल से यहाँ पे सचिव है। और ऐसा हमारे संविधान में है कि भाई 3 साल से कोई सरकारी कर्मचारी एक जगह पदस्थ नहीं रह सकता। वो लगभग 2016-17 से यहाँ पदस्थ हैं। और कई ऐसे काम के हैं कि यहाँ के निवासी आप सर्वे कर सकते हैं, उनके कार्यों से बहुत प्रताड़ित परेशान हैं। अब उनके ऊपर किसका हाथ है, क्या है, कैसा है, ये हमको नहीं आइडिया है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये पंचायत के सचिव हैं, इनको अच्छा कार्य करना चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, लोगों को परेशान ना करना चाहिए। लेकिन इनको किसी भी कानून, किसी भी कार्रवाई की कोई डर नहीं है। आप ये देख सकते हैं इनके खेत में ये डेबरी का पैसा निकल चुका है और ये काफ़ी परेशान है। इनको ये भी डर लग रहा है कि हमारे नाम से 96 हज़ार रुपये निकल गई है। अगर गवर्नमेंट कभी रिकवरी करे या जांच कराए या कुछ कराए तो इसमें हमको मेन डर इनको यही है कि भाई हमारे पिताजी के नाम से 96 हज़ार रुपये निकल गई और हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, वो योजना हमारे ज़मीन में नहीं है। भविष्य में अगर जांच हुई या कुछ हुआ तो इनको यही डर लगा है। तो यहाँ हमारा यही आशा है कि ये वीडियो काफ़ी से काफ़ी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचे और हमारे कई ऐसे नेता मंत्री हैं उनके तक पहुँचे और ये चंद्रभूषण पांडे और गणेश गुप्ता के ऊपर उचित कार्रवाई हो। और ऐसे न जाने कितने आवेदन इन दोनों के खिलाफ जिला पंचायत हमारे माननीय कलेक्टर साहब के पास दिए गए हैं। मतलब इस फर्जीवाड़े के अलावा भी कई आपके ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा हुआ है। आप अगर सर्वे करो, मास्टर रोल निकाल के देखो, पंचायत के पूरा स्टेटमेंट या RTI लगा के आवेदन निकाल के देखो, जहाँ सच्चाई वाली बात है। हाँ। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप सर्वे करा लो, 100% सिर्फ 10% ही कार्य हुए हैं, 90% सिर्फ कागज में कार्य हुए हैं, स्थल पे कोई कार्य नहीं हुआ है। तो हमारी यही आशा है।